शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को राबिल अकबर का एक बार फिर से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन माय चैनल, ऑन माय ओन चैनल। अच्छा, आज ये पहली वीडियो आ रही है जो मेरे गांव से है। और ये जो आपने थोड़ी देर पहले देखा है स्कूल, ये मेरे माशाल्लाह से नंद के बच्चों का स्कूल है। और हम जा रहे थे शॉपिंग पे, तो मैंने कहा जी साथ आपको लेके चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहु या अल कबूर। कब्रिस्तान जहाँ कहीं जब कभी जैसे कहीं देखा करें, सलाम पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है। तो हमारा दीन इतना प्यारा है कि देखें अल्लाह पाक ने हम पे कितनी मेहरबानियाँ की हुई हैं कि ज़िंदा तो ज़िंदा हमें मरने वालों पर भी सलामती भेजने का हुक्म है कि जो मरा हुआ है उस पर भी सलामती भेजो, कि क्या पता हमारी सलामती से उसके ऊपर करम फरमाया जाए। ये हमारे दीन की किस कदर प्यारी खूबसूरती है। मैं कराची में रहती हूँ, आप सबको मालूम ही होगा, जिनको नहीं मालूम उनको आज मालूम हो गया। तो तारिक रोड का, अगर किसी ने वो मेन जो तारिक रोड का चौक है जिसको कभी अल्लाह वाली चुरंगी कहते थे, मैकडॉनल्ड्स के सामने, उस पर एक कब्रिस्तान है। तो हम छोटे से थे, वहाँ से आने जाना शुरू किया हमने अपने वालदैन के साथ। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि जब मरेंगे ना तो इस वाले कब्रिस्तान में दफन होंगे कि आते जाते हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना गाड़ियाँ और बंदे गुज़रते हैं, लाखों के हिसाब से। तो रोज़ाना वो यहाँ से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे, तो सलामती पढ़ते हुए जाएंगे, तो सलामती हमें मिला करेगी। तो मैंने ना बड़ा मुझे वो होता था कि यहाँ से जो भी गुजरेगा, मेरे घर वाले, किसी के घर वाले, किसी के प्यारे यहाँ दफन होंगे, जो आए जाएगा वो ज़रूर सलाम पड़ेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर बात वहीं पर आ जाती है। मेरी कोई वीडियो उन दोनों के ज़िक्र से बगैर नहीं होती और हो भी नहीं सकती। इतना बड़ा असासा, इतना कीमती असासा और इतने प्यारे लोग थे जो जहान से चले गए। मेरे वालिद साहब और सजाद अहमद चले गए, तो और उनको फिर वो वहाँ क़यूमाबाद का जो कब्रिस्तान है उधर दफनाया था। तो बस फिर जब उधर दफनाया तो फिर ज़ाहिर है, वैसे तो जहाँ की मिट्टी होती है वहाँ ही बंदा जाता है, लेकिन ख़्याल ये है कि अब वहीं जाएंगे। तो बहरहाल वो बात बरसबील तस्करा चल पड़ी। तो ये है गांव जनाब हमारा, ये आप देख लें। नारोवाल और शकरगढ़ के बीच में इसको ठंडी सड़क बोलते हैं, जिस पर से हम जा रहे हैं। किसी ज़माने में, आज से बहुत साल पहले मैंने सुना था, अब मुझे नहीं पता कि इसका नाम बदल दिया गया हो या वट एवर, लेकिन नारोवाल और शकरगढ़ के बीच में जो बिल्कुल सीध में, नाक की सीध में सड़क होती है, उसको जो है वो ठंडी सड़क कहते हैं। अब इसको ठंडी सड़क कहते थे बहुत ज़माने पहले, अब क्या कहते हैं, अगर कोई मेरा भाई बहन यहाँ से हो तो वो मुझे करेक्ट कर सकता है। और ये है हमारे, अब ये हम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। बाज़ार हल्का हल्का शुरू होने वाला है और बाज़ार जा रहे थे, थोड़ी सी कैमरामैन की शॉपिंग करनी थी। आप सबको पता ही होगा कि कैमरामैन जो है अब वो उसकी शादी है इंशाल्लाह अनकरीब, तो थोड़े से ही दिन रह गए। तो अब शॉपिंग पे ज़रा ज़ोर ज़्यादा बांधा हुआ है। और पिछली जो शॉपिंग की वीडियोस हैं वो इत्तेफाक की बात है कि अभी तक नहीं आ सकी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। ये भी काफ़ी दिन पुरानी वीडियो है, लेकिन आज मैं ज़रा फ्री थी और घर पे भी ज़रा रश कम थी, तो मैंने कहा चलें जी इसको वीडियो को वॉइस ओवर करते हैं। अच्छा, ये वॉइस ओवर काम भी कसम से मुझे बहुत ही ज़्यादा कोई टॉर्चरेबल काम लगता है। इतना कोई टॉर्चर वाला काम है ना ये वॉइस ओवर। अच्छा, पता वो जिस वक्त हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, उस वक्त जो है वो बातें जो जो जहन में आ रही होती हैं वो अलग होती हैं। अब जब हम वॉइस ओवर करें उस वक्त कोई बात और जहन में आ रही होती है, तो वो कभी कभी बातें और वीडियो मैच नहीं करती। अच्छा, अब यहाँ पर पता नहीं हम क्यों रुके थे, आप ये मत समझिएगा कि ये कोई हम ये ले रहे थे, खोपरा ले रहे थे। अब मेरे जहन से निकल गया कि हम यहाँ पर क्यों रुके थे। शायद किसी ने पर्ची देनी थी। ये भाई कोई शादी वाला बंदा जा रहा था जिसको शादी का बहुत शौक़ था, उसने कहा चलो जी यहाँ से हम शादी, वो गाड़ी हमने देखी है। अब ये हमारा मेन बाज़ार की गली शुरू हो गई है, इसके इर्द गिर्द दुकानें हैं। और अभी हमको ये जो चिंची वाले भाई साहब हैं, अच्छा पंजाब में आप सबको मालूम है कि ये चिंचियाँ बहुत चलती हैं, ये लोडर रक्शे हैं। और चिंची जो है वो
अब यहाँ से हम अक्सर बेशतर समोसे लेते हैं, ये लाहौरी समोसे वाले नहीं, यहाँ से हम अक्सर बड़े मज़े के बंद मिलते हैं। मैं अमूमन यहाँ से ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से ये लाहौरी समोसे अच्छे मिलते हैं। और अब जो है अब हम बाज़ार में एंटर होंगे और ये अभी हमें भाई साहब जो है वो रास्ते में नहीं मतलब करीब उतार देंगे। अब जो जो मैं लेती जाऊंगी या जो जो हम देखते जाएंगे वो आप भी देखते जाइएगा साथ में। अच्छा लगा तो बताइएगा कैसा लगा, नहीं अच्छा लगा कोई कमी बेशी हुई तो वो भी बताइएगा। अभी हमारा बड़ा काम रहता है, बड़े चक्कर हैं और लगे भी हैं बीच में, लेकिन पता नहीं इत्तेफाक की बात है कि वीडियो ज़रा कम आ रही हैं, क्योंकि वही बात है कि मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा। अच्छा, ये वाली जो दुकान आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ से मैंने अपनी बिटिया की सालगिरह, जब हमने लास्ट में इसकी दादो ज़िंदा थी तो हमने यहाँ पे सालगिरह की थी, यहाँ से हमने सारी शॉपिंग की थी इसकी सालगिरह की। और इसकी फूफो ने उस वक़्त बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था मुझे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ मिलती है क्या नहीं मिलता, तो इसकी फूफो ने बहुत हेल्प आउट किया था। अच्छा, यहाँ पे ये जनाबे आलिया छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी सी गली है। बस यही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आप मानेंगे नहीं। और ऊपर से दुकानदारों के एटीट्यूड, अल्लाह मान अल हफीज़, मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई पेरिस लंदन उसमें बैठे हुए और जनाबे आलिया के, हाँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका गाहक चला जाए ले ना ले इनसे सामान। भाई इनके नखरे जो है ना, वो उस दिन मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैं उसको बता रही थी कि भाई इनके नखरे बहुत हैं, तो कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं भाई वाकई, एक तो महंगाई, ये लो मेरी बेटी जो है ना तबीयत उसकी ख़राब है, मैं उसको सूप पिला रही थी मगर वो सूप भी नहीं पी रही, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। पहले मेरी चल रही थी और अब इसके बाद आज कल में इसकी हो गई है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ से हम चीज़ें देख रहे थे अभी तो कि हमने जो लिस्ट बनाई थी उस हिसाब से दुकानें कहाँ पड़ेंगी हमें। तो बहुत महंगाई है कराची के बानिस्बत, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो चीज़ कराची में 1000 रुपये की है यहाँ वो 3000 रुपये की है, और 3000 रुपये से वही इनकी अम्मा मर जाए जो ये हमको 3000 से 2950 रुपये में दे दें। वाई गॉड, ये 2950 भी नहीं करते 3000 का, ये इतने मीन लोग हैं। और मुझे तो ये चीज़ें इतनी नापसंद हैं, क्योंकि बारगेनिंग ही तो शॉपिंग का हुस्न है। कुछ बारगेनिंग आप करते हैं, कुछ वो करते हैं, तो इस तरह से सौदा बैठ जाता है। लेकिन नहीं भाई, इन लोगों के पास तो मैं कभी कभी ना, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था, मैंने इनको बोला, मैंने कहा नहीं तुम लोगों के साथ सही होता है ये जो तुम लोगों के, अच्छा वो बीच में वीडियो थोड़ी सी ऐसे ही चली गई। तो बात ये हो रही थी कि मैंने भाई इनको कहा तुम लोगों के साथ ठीक होता है ये जो तुम लोग इतनी बेईमानी करते हो ना, 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में देते हो, ये तुम पंजाब वालों के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो इनके साथ इनकी गरेबानों पे हाथ डाले जा रहे हैं ना, इनकी ख़वातीन के साथ, और इनके मर्दों को उठा उठा के भरे चौक में से इनके घर वालों के, घर वालियों के माँ बाप के सामने उठा के ले जाया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्योंकि इनके अंदर ईमान की रत्ती नहीं है, ईमान की एक टका नहीं है इनके अंदर। इनको पता ही नहीं है कि दुकानदारी की कैसे जाती है, दुकानदारी के असूल क्या हैं। जो एक बार इनकी ज़बान से निकल गया वो लकीर, पत्थर पे लकीर हो गया है। अब जी वो हदीस हो गई है और वो नहीं बदली जा सकती है। और लोग जो हैं वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं समेत कैमरामैन के, कि मामी क्या कर रही हैं। और इनके जो है ना वो पंजाबियों की बुराई, लेकिन आप यकीन करें ये पंजाबी दे डिज़र्व कि इनके साथ जो भी कंपनी कर रही है, या नून लीग वाले कर रहे हैं, या वो जो डाइन मिजाज औरत है, अल्लाह माफ़ करे मेरी कम्युनिटी गाइडलाइन ना आ जाए मुझे, लेकिन बस इतना सा हक सच तो बोलना चाहिए ना। क्या ख्याल है आपका? इतना तो बंदे के अंदर ज़र्फ़ और करेज होनी चाहिए कि बंदा इतना हक सच बोल दे। आखिर अपनी नस्ल को हमारे पास बताने के लिए कुछ तो हो कि उन दिनों तारीख के किस मकाम पे हम खड़े थे। तो बात यह है कि वो
इमाम हुसैन की करबला से मैंने सीखा कि हर लड़ाई जो है वो जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ लड़ी जाती हैं, उन लड़ाइयों में उतरा जाता है, उन लड़ाइयों में उतरना पड़ता है। हमारा मतलब बाय हुक और बाय क्रुक हमें उन लड़ाइयों में उतरना पड़ता है। लाजमी नहीं है कि हम हर लड़ाई जीतें या जीतने के लिए ही लड़ें, बस हमें ये नॉमिनेट करना होता है अपना आप क़यामत के नामे अमाल के लिए कि हम वो जब हो रहा था तो अब वो जीते या हारे हम उसमें उतरे थे। और ये एक पिंक फ़्रॉक मुझे अच्छा लगा था और बहुत ही प्यारा फ़्रॉक था, अच्छा लगा था मतलब। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इस फ़्रॉक की प्राइस आदमी ने 5,000 रुपया बताई थी और मैंने कहा कि भाई कैंसेशन कितनी दोगे, तो कहने लगा 4,500 रुपया कर देंगे बाजी। मैंने कहा ठीक है, ये आपकी दुकान पे ज़्यादा अच्छी लग रही है। मामा ये पत्थर और ये जो है, ये मेरी बेटी जो है, ये बहन अपनी से मैं मांग के लाई थी ये ब्रश, और बेटी मेरी जो है वो उन ब्रशों के साथ खुदा जानता है क्या क्या करने पे लगी हुई है। आधे बहन के ब्रशेज़ हैं और आधे उसके भतीजी के ब्रशेज़ हैं, क्योंकि मैंने कहा जो जो चीज़ें इनके पास हैं उस पर पैसे ना खर्च करूँ। तो यहाँ पर जब हैं हम ले रहे हैं कपड़े, खैर मैंने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि मैंने पूरे बाज़ार में से कुछ नहीं लिया, ये मेरी नंदों ने लिया था। मुझे यहाँ की चीज़ें अट्रैक्टिव नहीं लगती, बिल्कुल मज़े की नहीं लगती, ख़राब चीज़ें क्वालिटी वाइज और स्टैंडर्ड वाइज फ़ैशन वाइज बेकार तरीन है ये कपड़े हैं। अब हम इनमें से डिसाइड कर रहे थे कि क्या लें क्या ना लें, तो अब जब ये ले लेंगे तो इनको मैं कहूँगी कि भाई अगर आपने वीडियो बनाने दे दी कुछ, अच्छा पता है ये लोग वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, मिजाज इनके इतने ख़राब, नहीं हमारे डिज़ाइन चोरी हो जाते हैं। अरे भाई हम डिज़ाइन चोरी करके ख़ुद की बुटीक खोल लेंगे आपके 4 आने के डिज़ाइन के पीछे। अच्छा ये जो ट्राउज़र है जो मैंने कराची से 600-650 रुपये का लिया होगा नॉर्मल सदर बाज़ार से, यहाँ पर ये मुझे 1200 रुपये का साहब बहादुर दे रहे हैं, मुझे नहीं मेरी नन को। और हाँ, इस वाली दुकान वाले भाई साहब ने भी हमें मना कर दिया था कि नहीं बनाना, लेकिन ये वाले जो भाई साहब हैं ना, ये वही दुकान है ना जहाँ से हमने ली है, हाँ ये वही भाई साहब हैं। तो इन्होंने मुझे घूरा था पहले ये भाई बहुत अच्छे थे, बाद में बहुत अच्छे थे, लेकिन इन्होंने मुझे घूर के बोला था नहीं बाजी मत बनाइएगा। मैंने कहा जी अच्छी बात है नहीं बनाते, लेकिन ये बाद में इनका रवैया, ये पूरे बाज़ार में मुझे ये एक भाई जो हैं वो वाहिद अच्छे लगे थे कि इनका रवैया, इनका वे ऑफ टॉकिंग और डीलिंग ऑफ कस्टमर्स इनकी बहुत अच्छी थी। और मैंने कहा चलें जी ठीक है, जो इज़्ज़त प्यार से कह रहा है कि नहीं बनाना उसका हम नहीं बनाते। और बस फिर मैं ख्याल यहाँ मैंने 2, 5, 10, 15 सेकंड की बनाई थी और फिर मैंने इनको मैंने कह दिया था कि जी ठीक है आपने मना कर दिया, और वो भी इतने सलीके तरीके से मना किया तो हम बंद कर देते हैं। और हमने वहाँ पे तकरीबन 15-20 मिनट रुके थे, सामान हमने लिया था। 1 मिनट जी, ज़रा कहाँ जा रही हो आपा? अच्छा आपा ये रही जाओ। तो आपा हमारा जो है वो कैमरा मैन है और ये बापा के पास जा रही है। और ये अब हम यहाँ पे शरारे की शॉपिंग कर रहे थे, तो शरारा अभी कौन सा डिसाइड किया है ये तो अभी पता चलेगा शादी के बाद या शादी के वक्त। लेकिन अब मैंने कहा चलें जी जो हम देख रहे हैं वो साथ साथ आपको भी दिखा दूँ, और वैसे भी मुझे बच्ची को भी पीछे दिखाना था क्योंकि वो बच्ची हमारे साथ गई नहीं थी, तो मैंने कहा जी चलें साथ साथ इसको भी दिखाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इंडियन का है, इसको ज़रा देख लेना। तो ये जो है हम शरारे वाली दुकान पे थे और शरारे देख रहे थे कि कौन कौन से कैसे कैसे हैं। अच्छा वही बात है कि इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन बच्ची ने चूँकि कहा था कि भाई एक चीज़ जो है वो मेरी वालदा साहिबा के साथ भी ली जाए, तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं, जो हमारा कैमरामैन कहेगा हम वही करेंगे। तो अच्छा मुझे वो फ़ॉन कलर का अच्छा लगा था, उसका घेर अच्छा इंडियन लहंगा था और उसका घेर इतना ज़्यादा था कि जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं। लेकिन बहरहाल अब आगे देखेंगे पहनेंगे कि जिस दिन बारात की वीडियो बनाएंगे और डालेंगे उस दिन आप देखिएगा कि कौन सा
अच्छा लगा है और कौन सा हमने ख़रीदा है और कौन सा हमने लिया है। अच्छा, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत डेलिकेट सा था, इसके ऊपर काम बहुत प्यारा था। नहीं करो, नहीं करो, डोंट डू दिस। तो ये ज़रा इसके हाथ से ले लेना भाई। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब हमने पीछे वाली जगह देखी तो हमने कहा नहीं भाई, ये मज़े की नहीं है, क्योंकि जो अगर काम आगे हो और जो वो पीछे ना हो तो फिर वो मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन इसकी शर्ट भी प्यारी थी और इसका दुपट्टा भी प्यारा था, वेलवेट टाइप का था, अच्छा लगा था। बहरहाल मुझे बस मेरा दिल वहाँ से टूट गया था जहाँ इसका बैक साइड मैंने देखी। और ये हम ज्वेलरी देख रहे थे। अच्छा, एक इत्तेफाक की बात थी कि इन लोगों के पास ज्वेलरी भी थी, कि ज्वेलरी भी इन्होंने साथ ही रखी हुई थी। तो हमने कहा कि चले भाई अब हमें जी। अच्छा, ये अब हम आ गए थे बिस्तरों की शॉप पे, और कि हमने बिस्तरे लेने थे। अब क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं हुआ। और ये हमने बिस्तर वाली शॉप पर आ गए थे और अब हम ये बिस्तरे देख रहे थे। नहीं, बिस्तर नहीं, सॉरी, ये हम यहाँ से थे तो बिस्तरों की शॉप भी, बेडशीट्स वगैरह की। यहाँ से हमने कहा था कि जी वो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, खेस। तो ये मैं देख रही थी चीज़ें। खेस इस दुकान से बहुत अच्छे मिलते हैं। ज़फ़रवाल में दुकान है इनकी। अगर कोई मेरा भाई बहन देखने वाला हो और उसको ज़फ़रवाल जाता हो वो, तो वो इस वाली दुकान से ज़रूर लें। बहुत अच्छे केस हैं, मैंने लास्ट टाइम इधर से लिए थे। वूल के नहीं, जो सूती होते हैं ना, वो वूल के मुझे नहीं अच्छे लगे थे इनके पास जो थे। बहरहाल मुझे वूल के अच्छे ही नहीं लगते, जो सूती थे वो बहुत अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। फिर ये हमारी एक और नंद होती हैं, उनके बच्चे के लिए हम वेस्ट कोट देख रहे थे। तो ये इन्होंने वेस्ट कोट बहुत महंगी लगाई थी। बहरहाल ये भाई भी बहुत अच्छे थे, इन भाई ने भी बहुत अच्छी कंसेशन कर दी थी। भाई जिन जिन ने नहीं कंसेशन की मैंने उनका भी बता दिया, जिन जिन ने कंसेशन की और जिन जिन ने अच्छे से वो किया, कॉपरेट किया, वो उनका भी हमने आपको बता दिया कि गोदी दो। आ जाओ गोदी में आ जाओ। तो उनका भी हमने आपको बता दिया है कि वो कैसे अच्छा उन्होंने ट्रीट किया। अच्छा, अब ये हम आ गए थे बिस्तर वाली शॉप पे और हम कहाँ आते हो मम्मा? हम आ जाते हैं। और अल-अमान, अल हफीज़, ये जो भाई साहब थे, ये कोई कंबलों के साथ और बिस्तरों के साथ रह रह के ना लिटरली ये कंबल ही तो बन गए थे। बहरहाल अच्छा बंदा था, लेकिन वो जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, शायद मैं कोई मुझे सुने तो हो सकता है उसको गलत लगे और वो मुझे इस बात पे बैश करे, बट प्लीज़ डोंट बैश मी। ये हर किसी का अपना राइट ऑफ ओपिनियन है, डोंट डू दिस, कि वो किसी के बारे में क्या कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत। लेकिन बस ये एक मेरा कंसेप्ट था जो इन भाई साहब ने दोबारा से ठीक साबित किया कि ये जो दाढ़ी वाले और ये जो क्या बोलते हैं, मम्मा ये पकड़ो इधर आओ, ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, मेहराब वाले, ये कभी कभी ओह, फ़ोन मेरा गिरने वाला था लेकिन शुक्र है बचत हो गई। ये जो है ना, ये बातें जितनी मर्ज़ी कर लें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठो, ये बातें जितनी मर्ज़ी कर लें, ये अंदर से कहीं ना कहीं से इनके अंदर एक होता है बेदीदपन। और इस वाले इन वाले भाई साहब ने साबित किया कि हाँ जी, बात सही की है। अच्छा, ये हमने बेडशीट ली थी, बिस्तर वगैरह चूँकि बहुत लंबा प्रोसीजर था तो वो मैंने बीच में से कट कर दिया। और ये हमने बेडशीट ली थी, बेडशीट का कलर बहुत प्यारा था, लेकिन अमूमी तौर पे इन्होंने बेडशीट भी बहुत महंगी लगाई थी। यानी कि जो हज़ार रुपए की सिंगल बेडशीट बनती है या 800 रुपए की, वो इन भाई साहब ने हमको 2500 रुपए की दी थी। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि अच्छा, ये आ जाते हैं जी एक अदद हम बर्तनों वाली शॉप पे, और बर्तन वाली शॉप पे हम बर्तन ले रहे थे। ये जी हमारी नन के, यानी हमारे मियाँ साहब के और हमारे नन के ननिहाल वाले होते हैं। वो कहते हैं, हमारे अब्बू ने एक बात बताई थी कि सांप को भी अगर मामा बोल दो तो वो नहीं काटता। तो पता नहीं ये कैसे मामे हैं, मैंने इधर पंजाब के मामे अजीब ही किस्म के देखे हैं।
इन्होंने तो भाई अल्लाह माफ़ करे उल्टी छुरी से ज़िबा किया और उल्टी छुरी से खाल उतारी है हमारी। और बहुत महंगा ओह सामान लगाया है। बिस्मिल्लाह।